कमाल बजरंग दल, देश कमाल बजरंग दल। धर्मांतरण के दलालों को जूता मारो सालों को, धर्मांतरण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। और जब जांच आगे बढ़ी तो ये पता चला एफआईआर के उपरांत कि इनके द्वारा काफ़ी बड़े नेटवर्क का एक खुलासा हुआ, जो कि डॉक्यूमेंट्री और डिजिटल एविडेंस के माध्यम से पुलिस के सामने आए हैं। काफ़ी सारे विभिन्न हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हमको मिले हैं, जिसमें सोलर पावर्ड प्रोजेक्टर मिला है। छत्तीसगढ़ में एक ऐसे धर्मांतरण के नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इनके पास से डिजिटल डेटा, प्रोजेक्टर और कई चीजें मिली हैं, वो भी एक ऐसी जगह से जहां इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और ये लोग कैसे धर्मांतरण का जाल बुन रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। ये पूरा मामला राजनांदगांव जिले के धर्मापुर गांव का है। 8 जनवरी को गांव से एक लिखित शिकायत पुलिस को मिली थी। शिकायत में बताया गया था कि गांव में डेविड चाको नाम का व्यक्ति अवैध तरीके से आश्रम और चर्च चला रहा है। आरोप ये भी है कि यहाँ नाबालिग बच्चों को रखा जा रहा है और उनके जरिए कथित तौर पर धर्मांतरण की गतिविधियां चलाई जा रही हैं। शिकायत मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया। इसके बाद जब पुलिस ने मौके की तलाशी ली तो जो सामने आया उसने सबको चौंका दिया। पुलिस को वहां से सोलर से चलने वाले हाईटेक प्रोजेक्टर मिले, जिनकी कीमत हजारों डॉलर रुपए बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि इन प्रोजेक्टरों का इस्तेमाल खासतौर पर ऐसे जंगल और ग्रामीण इलाकों में किया जाता है जहां बिजली नहीं होती है। डिजिटल प्रेजेंटेशन के जरिए लोगों को प्रभावित करने का काम किया जा रहा था। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। मौके से पुलिस ने टैबलेट, लैपटॉप, आईपैड, महंगे मोबाइल फोन, धर्मांतरण से जुड़े डिजिटल दस्तावेज, प्रेजेंटेशन फाइलें, रजिस्टर और वित्तीय रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं। शुरुआती जांच में साफ हो गया है कि ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि संगठित नेटवर्क इस पर काम कर रहा है। पुलिस को मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि इस नेटवर्क की पहुंच छत्तीसगढ़ के कई अन्य जिलों तक फैली हुई है। जांच में सैकड़ों लोगों की संलिप्तता के संकेत भी मिले हैं। कई संदिग्ध लोगों को कानूनी नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है और पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हुई है। इसमें बेसिकली एक कंप्लेंट पुलिस को रिसीव हुई थी, जिसमें नाबालिग बच्चों को रखने की सूचना मिली थी। उस पर से तफ्तीश स्टार्ट करते हुए CSP कोतवाली वैशाली जैन के अधीन एक टीम स्थापित की गई थी और उन बच्चों को तो रेस्क्यू करके CWC के हवाले और बाद में उनके रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा गया था। पर जब जांच आगे बढ़ी तो ये पता चला FIR के उपरांत कि इनके द्वारा काफ़ी बड़े नेटवर्क का एक खुलासा हुआ, जो कि डॉक्यूमेंट्री और डिजिटल एविडेंस के माध्यम से पुलिस के सामने आए हैं। तो ऐसे कई एविडेंस उसमें आए कि कौन लोग इनके नेटवर्क में थे और कहां पे ये चीजें ऑपरेट की जा रही थी। फिलहाल पुलिस की सबसे बड़ी चिंता है फंडिंग का स्रोत। इतने महंगे उपकरण, आश्रम का संचालन और बड़े पैमाने पर ये गतिविधियां, इसके लिए पैसा कहां से आ रहा था? क्या इसमें विदेशी फंडिंग शामिल है या किसी अन्य अवैध गतिविधि का पैसा यहां आ रहा है? इन सवालों के जवाब तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएंगे। राजनांदगांव पुलिस का कहना है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये चर्च ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पे है, उसकी काफ़ी सारे ब्रांचेस पूरे इंडिया के अदर स्टेट्स में भी है, तो संभवतः इसमें कोई बाहर की फंडिंग हो सकती है। परंतु यहाँ पे अभी जो हमको बैंक के माध्यम से पता चला है, तो एक अन्य स्टेट के बैंक अकाउंट से एक फंडिंग आई है बड़ी मात्रा में। उसके बारे में हमें सूचना लगी है। अब हमें इसे आगे देखना है कि उनके पास कहाँ से वो सारे फंड्स आए, और निसंदेह ये अपने आप में एक थोड़ा अलग किस्म का विषय है, तो इस पे आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो की जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में बढ़ते धर्मांतरण के मामले को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहें IBC 24 डिजिटल के साथ।